हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? हेलो। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट हो सके तो मैं ज़रूर, ठीक है यार, कुछ पता नहीं होता। तो आज का वीडियो का टॉपिक मैं ये लेके आया हूँ कि जब मैं ओंटारियो से इधर अल्बर्टा के लिए मूव हो रहा था, तो मैंने कौन से मूवर्स किए थे, जो भी उन्होंने मेरे को प्राइस कोड किया था, जो भी मेरी उनसे बात हुई थी, वो मैं सारा आपसे आज डिस्कस करूँगा। और किस तरह से मेरा इधर स्टफ़ जो भी मेरे घर का था, तो हमने किस तरह से पैक किया और किस तरह से वो उन्होंने मूवर्स आए या जैसे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा आपसे शेयर करेंगे। तो जी पहले मैं अपने मूवर्स का नाम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है, हाँ, वो सेंटेनियल मूविंग ना। तो हाँ जी, उनका नाम है सेंटेनियल मूविंग। तो उनकी ये प्रॉपर मतलब ये इनकी इनकी पूरे कनाडा में ये मूविंग, मतलब जो भी लोगों के घरों का सामान ये मूव करते हैं। जैसे आपने विनीपेग या जाना हो, या एल्बर्टा आना हो, या वैंकूवर जाना हो, या कहीं पे भी ब्रिटिश कोलंबिया, या जहाँ पे भी आपने मूव करना हो, ये हर जगह इनका ऑल ओवर कनाडा ये मूव करवाते हैं। तो मेरे को भी किसी ने सजेस्ट किया था, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, तो इसलिए मैंने भी उनको बुक कर लिया। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तभी मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। चाहे वो प्राइस की बात करी मैंने, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई पहले प्राइस की बात करेगा कि भाई आपके क्या चार्ज करते हो, ठीक है। तो उन्होंने प्राइस जो मेरे से चार्ज किया था, उन्होंने मेरे से जो चार्ज किया था वो 88 सेंट पर एलबी का चार्ज किया था। तो वैसे इनके प्राइजेज़ चेंज होते रहते हैं। तो हाँ, अब जो मेरे से चार्ज किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो भी उनका प्राइस होगा वो आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। 88 सेंट मेरे से चार्ज किया था। तो बाकी मैं अपनी रेफरेंस की बात आगे जाके मैं आपको ज़रूर करूँगा। तो उनसे रेफरेंस देके तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकेगा, तो मैं आगे बताता हूँ आगे वीडियो में। तो जी मेरे को जो भी इनका प्राइस होगा वो आपसे ज़रूर ये आपको बताएंगे कि भाई क्या प्राइस है। तो अगर आपको इनका प्राइस अच्छा लगता है, वैसे मैं आपको सच बात बताऊं कि वैसे जो रेप्यूटेड मूवर्स होते हैं वो वही आपको वैसे लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी चीज़ें जो है वो बहुत संभाल के लेके आते हैं ना। मतलब कैसे लेके आए थे? जिस तरह से हमने पैक किया था ना, हमें वैसे के वैसे ही मिले थे। कोई बॉक्स नहीं टूटा हुआ, कोई हमारा सामान नहीं टूटा हुआ, कोई हमारी चीज़ें भी नहीं हिली हुई थी। हाँ, उसके बाद मेरे को उन्होंने प्राइस कोड किया, जैसे कि मैंने बताया 88 सेंट, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई हम आपको ऊपर से 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो मैंने कहा चलो वो देखते हैं, चलो जो भी है। तो मैंने एक दो कंपनी से, मतलब मेरा मन था कि मैं रेप्यूटेड कंपनी से ही अपना सामान, मतलब अपना मूव करवाऊँ। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत केयरफुली लेके आते हैं, और थोड़ी ना ये इनकी इंश्योरेंस भी होती है सामान की। तो वो जो नॉर्मल इंश्योरेंस होती है वो आपको ज़रूर देते हैं। तो मैंने पता किया, इनका इनका प्राइस मेरे को अच्छा लगा जो इन्होंने मेरे को कोड किया था। तो तभी मैंने इनको कहा कि चलो ठीक है, तो मैं आपसे डील मेरी हो गई। तो अब हम फर्दर के लिए, ठीक है, आगे के लिए हम शुरू करते हैं। तो हमें बताओ जी, मैं आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ प्रोवाइड करूं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें इन्वेंट्री हमारी होती है, भाई जो इन्वेंट्री में आपको वो जो फॉर्म भेजते हैं, जो भी आपको डिटेल पूछते हैं, तो वो आप उसको डिटेल पूरी भरते रहो। तो वो सारे पहले आपके पूछेंगे कि भाई अपार्टमेंट में रहते हो, कितने रूम का अपार्टमेंट है, या लिविंग एरिया, या जो भी आप, तो डिटेल तो आप भरते रहोगे। तो फिर आपको पूछते हैं कि भाई वो कितने आपके बेड हैं, कितना सोफ़ा है, या वो भी आप अपना करते रहो सब कुछ। तो ना ये एक ना रफली फिगर आपको ना बना के दे देते हैं कि ठीक है भाई, जो जो आपने हमें इन्वेंट्री में डिटेल्स सारी प्रोवाइड करी है ना, तो उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा के ये अपना वेट बना लेते हैं कि ठीक है भाई, हमारा एज ए रफली फिगर आपका इतना वेट हो सकता है। तो 88 सेंट के हिसाब से जो मेरे को उन्होंने चार्ज किया, 88 सेंट के हिसाब से आपके इतने राउंड फिगर, इतने मतलब चार्जेस लगेंगे। तो जी मैं कहा चलो ठीक है। तो ये एक रफली बनाते हैं, ये वो एक पक्का नहीं होता। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये मतलब फाइनल प्राइस आपको कब जाके कोड करते हैं। तो फिर आपको कहेंगे कि ठीक है भाई, आप अपनी डेट हमें बताओ, ठीक है। तो आपसे वो डेट फाइनल करेंगे कि भाई हमारे मूवर्स कब आके आपके घर का जो स्टाफ है सारा, कब आपसे मतलब पिक करें। तो जी आप अपने अपने हिसाब से जो भी है अपनी डेट फाइनल कर लो, ठीक है भाई। उनको बता दो कि ठीक है भाई, इस डेट में हमारे से हमारा सामान पिक कर लें। तो वो आपको फिर कहेंगे ठीक है भाई, आपकी फाइनल डेट होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे मांगेंगे डिपॉज़िट।
ठीक है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट $150। तो कहेंगे कि ठीक है, आपके सारे हमारे से सारा फिल कर लिया, सब कुछ हो गया, तो $150 आप हमारे डिपॉजिट जमा करवा दो, तो आपकी बुकिंग हम फाइनल कर देते हैं। तो आपने $150 उनको एज ए ट्रांसफ़र आपने कर देने, तो आपको कंफर्मेशन का आ जाएगा, ठीक है भैया आपकी बुकिंग कंफर्म होगी है, $150 आपके हो गए हैं हमारे पास डिपॉजिट, तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो गया है, इस डेट की आपकी बुकिंग है, इतने से इतने टाइम फ्रेम में हमारे मूवर्स आएंगे और आपका घर का सामान लेके, ठीक है, पिक करके ले जाएंगे। तो जी मतलब ये सारी आपसे बात वो फाइनल कर देते हैं। तो जी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जो मेन बात है कि आप अपनी पैकिंग करो ना, वो पूरी बॉक्सेस में करना, ठीक है, क्योंकि वो गार्बेज बैग्स नहीं अलाउ करते हो। हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करते गार्बेज बैग्स में। अगर आप करोगे ना, कोई अपना पैकिंग मतलब भूल के भी गार्बेज बैग्स में मत कर देना, ठीक है। जो करनी है पैकिंग बॉक्स में करना, प्रॉपर बॉक्स में होनी चाहिए। हमने सारे बॉक्सेस होम डिपो से लिए थे। तो हाँ, वैसे आप एक बात है कि आप ग्रॉसरी स्टोर्स वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स में पड़े होते हैं, ठीक है। आप उनसे अपने हिसाब से जो साइज़ आपको चाहिए, जो आपके लिए यूज़फुल होगा, वो साइज़ आप वहाँ से जाके फ्री दे देते हैं वो तो, ठीक है। पर हमने होम डिपो से लिए थे, बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, लार्ज साइज़, एक्सेल साइज़, ये वो सब, जैसे आपकी नीड्स होगी, जो साइज़ जिस साइज़ का आपके स्टफ़ है, जो आपको नीड होगी वैसे ले लेना। होम डिपो से वैसे बेस्ट ऑप्शन होम डिपो की रहती है, ठीक है। पैसे ज़रूर $300-400 बॉक्सेस लग जाते हैं, पर वो बेस्ट है। और कोई भी टूटने के सामान होगा कुछ भी किचन का, तो बबल रैप जरूर करना। हाँ, हिमानी ने बबल रैप ज़रूर लिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सच में बात बताता हूँ कि हिमानी ने सारी पैकिंग करी है, क्योंकि यही अच्छे से बता सकती है कि पैकिंग इसने किस तरह से करी, ठीक है। तो मतलब इसने तो बहुत ज़्यादा सेफली करी थी, और पैकिंग तो इसने मतलब बहुत टेपिंग, मतलब कहते हैं ना कि 2-3-4 लेयर टेपिंग की लगा के, ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पैक किया, कि ताकि अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी हिलाते हैं या कुछ गिर भी जाता है उनके थोड़ी बॉक्स, तो वो टूटे ना या कोई खुले ना चीज़ ऐसे। बट फिर भी सेफ्टी तो रखनी है ना। हाँ, सेफ्टी रखनी है भाई। अगर आपके कांच के बर्तन हैं तो बबल रैप में पूरे बबल रैप कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा ब्लैंकेट रख दिया, कुछ कपड़े रख दिए ताकि टूटे ना सामान। तो जी बात ये है कि बॉक्सेस जो आप लोगे ना, वो 25 kg से अबव नहीं होना चाहिए। जैसे बॉक्सेस का साइज़ होता है, ठीक है, जैसे बॉक्सेस का साइज़ होता है, किसी में 15 kg तक आ जाता है सामान, 20 kg तक आ जाता है, पर 25 kg से चाहे आप बड़ा बॉक्स भी लेते हो ना, वो चाहे 25 किलो मतलब 25 kg या 25 किलो तक हो जाए ना, तो उसके बाद उसमें सामान मत भरना। क्यों? क्योंकि वो फिर उसमें से सामान फिर निकाल देते हैं। वो निकाल के कहते हैं कि दूसरे बॉक्सेस में शिफ्ट करो। हाँ, मैंने भी ऐसे किया था, 3 बॉक्सेस मेरे ऐसे ही थे, तो उन्होंने दूसरे बॉक्सेस में स्प्लिट किया था सारा सामान। और अगर वो दूसरे बॉक्सेस में स्प्लिट करेंगे, वो आपसे $35 पर बॉक्स का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इसलिए खुद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो मूविंग टीम अलग होती है इनकी, मूविंग टीम आपको वो फिर ईमेल करेंगी कि वो जब आपकी डेट मूविंग की पास होती है ना, जब आपकी पिकअप की डेट्स जो है वो पास हो जाती है ना, 1-2 दिन, मेरे ख्याल से हाँ 3 दिन पहले आपको ईमेल आएगी कि भाई ये आप हमें ये डिटेल्स दो कि जो आपके जिस अपार्टमेंट में रहते हो आप उसका कैसा है, जैसे एलिवेटर है या आप स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स कितनी है। तो अगर आप बेसमेंट में रहते हो तो ऑब्वियसली बेसमेंट की स्टेयर्स होती हैं, आपने अपनी स्टेयर्स काउंट करके कर लेनी है कि भाई हमारी बेसमेंट की स्टेयर्स 15 है, या हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, हम मतलब एलिवेटर है हमारे, स्टेयर्स नहीं है। तो वो फिर ये भी पूछते हैं कि भाई आपके आसपास कहीं बिल्डिंग के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, तो ये भी पूछते हैं। तो आपने सारी जो फिर आपको मूविंग टीम ईमेल करेगी कि भाई फिर वो आपको अपने हिसाब से ये डिटेल मांगेंगी आपसे। तो आपने ये कहना है कि भाई अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो वो आपको फिर आपने कहना है कि भाई हम अपार्टमेंट में रहते हैं, हम इतने फ्लोर्स में या 3-4 फ्लोर के में रहते हैं या 10 फ्लोर में 10th फ्लोर में रहते हैं। तो आप फिर उस हिसाब से फिर उनको सारी डिटेल दोगे कि भाई हमारे आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो वो पार्किंग का भी पूछते हैं, तो ड्राइवे पे आप उधर आपके पार्किंग के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने अभी अपना ट्रक लगाना आके। तो इसलिए तो अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो आपको एलिवेटर की पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। वो जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको सारे ना कंडीशंस पहले ही पता होती हैं, तो वो सब आपको उस हिसाब से उनको डिटेल सारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
तो ये आपको फिर मूविंग टीम वाले तो ये आपसे डिटेल लेते ही हैं। जब ये मूविंग टीम आपसे स्टफ़ आपका पिक कर लेते हैं ना, तो आपके जो नेक्स्ट सपोज कर लो, चलो हमने तो उधर से टोरंटो से किया था, हमने टोरंटो से जब भी वो हमारे से सामान पिक करके लेके गए ना, उसके 21 वर्किंग डेज ये लेते हैं आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे सामान पहुंचाने के लिए। हमसे इन्होंने टोरंटो से अल्बर्टा पहुंचने के लिए 21 वर्किंग डेज़ का टाइम मांगा था। मतलब 21 वर्किंग डेज़ लगते हैं। 1-2 दिन ऊपर हो गए थे, 1-2 दिन ऊपर हुए थे। मतलब एक आधा दिन में, क्या 1-2 दिन ऊपर। आपसे बात डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आप स्टोरेज की, ठीक है, आप सपोज कर लो कि यार हमारा आपने आना टोरंटो से, ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है भाई हमारा ना, हमने जहाँ पे आप रह रहे हो टोरंटो में, ठीक है, तो आपने वहाँ से लेट चलना है। आप कहते हो कि ठीक है भाई हमने इधर से लेट चलना है, तो ये आपको ना जो मूवर्स हैं जहाँ से आपका सामान पिक करना होता है ना, इन्होंने ये आपको उधर ही 1 मंथ की स्टोरेज की फ्री फैसिलिटी दे देते हैं। ठीक है, सपोज कर लो आपने कहा है कि ठीक है भाई हमने लेट जाना है, तो हमारा ना 1 महीने के लिए उधर ही स्टोरेज कर लो, उधर ही स्टोर कर लो सामान, ठीक है, हमारा 1 महीने के बाद उधर से चलाना सामान। ठीक है, जैसे कि हम टोरंटो से आए हैं, हमारा तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा टोरंटो से सामान ना, हमने अभी इधर रहना है, ठीक है, हमने अभी मूव नहीं करना, ठीक है, तो आप हमारा 1 महीने के बाद उधर से सामान चलाना, ठीक है, हमारा 1 महीने के लिए वो आपको फ्री स्टोरेज फैसिलिटी उधर देते हैं। ठीक है, तो आप जो 1 महीने के बाद उधर से जब सामान चलेगा ना, उसके बाद 21 डेज़ और लगा लो, ऐसे हुआ सिस्टम। फिर वो 1 महीने की उधर ही आपको स्टोरेज फ्री देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जी जब आपसे ये सामान पिक कर लेते हैं, तो सीधा ही जो सामान आपसे पिक करके लेके जाते हैं, सीधा ही ट्रक जाता है स्केल पे। तो स्केल वो फाइनल होता है कि जब वो स्केल पे ट्रक जाता है ना, जब आपका सामान पिक करते हैं, फिर वो जाता है सीधा स्केल पे। तो जो वो फाइनल उसका वेट जो निकलेगा ना, उस हिसाब से वो फाइनल आपका प्राइस निकलेगा कि भाई वो फाइनल प्राइस आपसे चार्ज करेंगे। तो आपको एक बात और इन्फॉर्म कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपसे एक और शेयर कर देता हूँ कि ठीक है, ये ना आपसे फ्यूल चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और $55 स्केल के चार्जेस भी एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो फ्यूल चार्जेस अलग होते हैं, तो $55 मतलब फ्यूल चार्जेस जिस तरह की आपकी डेस्टिनेशन होगी ना, जहाँ पे आपका सामान जाना है, ठीक है, उस हिसाब से ये चार्ज करते हैं। और $55 स्केल चार्जेस के कि स्केल करने के वो $55 है। तो जी जब आपका सामान आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है ना, जहाँ पे आप मूव हुए हो, वहाँ पे जब ये पहुँच जाता है ना, तो आपको 3 दिन पहले ये रिमाइंडर फिर ईमेल आती है कि ठीक है भाई आपका सामान इधर पहुँच गया। तो मतलब नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आपके पास सामान आपके अपार्टमेंट में या घर पे, वहाँ पे हम डिलीवर कर देंगे सारा सामान। तो फिर ये आपको फिर उनकी टीम फिर वही पूछेगी कि भाई आप किस तरह के, मतलब कहाँ पे रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, बेसमेंट में रहते हो, या जो आपका घर है। फिर आपको जो यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद फिर वहाँ वो भी आपसे फिर वही डिटेल आपको यहाँ पे पूछेंगे कि भाई कोई वही जो कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रही। फिर आपने वही डिटेल उनको भेजनी है, एज ए ईमेल रिप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर आपको वो बता देते हैं कि ठीक है भाई हम आपको इस दिन आपका सामान आपका डिलीवर कर देंगे। जब आपका सामान ये जो भी आपका होम स्टाफ, जो आपका सामान जो ये आपके डेस्टिनेशन पे, आपके घर पे, अपार्टमेंट पे तो डिलीवर कर देते हैं, तो उसके बाद आपसे अब फिर ये फाइनल पेमेंट डिलीवर करने के बाद आपसे लेते हैं। तो अगर आपको इनको अगर आप कैश में पे करोगे या अगर आप इनको ई ट्रांसफ़र से पे करोगे, सेम अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, या डेबिट कार्ड से पे करते हो, तो ये जो पेमेंट आपकी बनी होती है उसके ऊपर ये 3% आपसे चार्ज करेंगे। तो जी ये है मूवर्स की सारी डिटेल जो मैंने आपसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट शेयर कर दी है। एक बात और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई अगर आप मेरा नाम लेते हो, मेरा नाम है करण वासन, ठीक है, अगर आप इनको कॉल करके मेरा नाम लेते हो तो आपको 5% डिस्काउंट ये मिल जाएगा। हाँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूँगा और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उधर ही शेयर कर दूँगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, मेरा नाम लो। आपको जो है वो गुड लक, बेस्ट विशेस। जिन्होंने इधर जोन से मर्जी प्रोविंस में अपने फ्यूचर के लिए मूव होना है, तो जी इस ब्लॉग का इधर ही करते हैं। जो सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में हमारा चैनल और हमारी वीडियोस प्लीज़ 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 शेयर करते रहिए। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फाइनली करते हैं बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।